बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, 13 जमातें मिल के एक शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों से लेके आइन शिकनी तक हर बात की इंतहा कर दी। इमरान खान के खौफ से आइन से इनहराफ करने का भी हुकूमत दावा करने लग पड़ी। एक तरफ इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात के इंदराज, पाबंदियाँ उनको दिखाने पे, उनके बोलने पर पाबंदियाँ, सियासी एक्टिविटी। दूसरी तरफ मरीम नवाज को खुली छुट्टी के अदारों की तजलील करे, सख्त नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल। मुल्क एक गंभीर सूरत हाल से दो चार हो गया, लेकिन कुछ लोग सत्तू पी के सो चुके हैं। क्या आइन से इनहराफ करने वाले, अदारों को कमज़ोर करने वाले मुल्क के खैर खा हैं या नहीं, ये फैसला तो आप खुद करें। वैसे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। एक इमरान खान पूरी की पूरी 13 जमातें पीडीएम और उनके सहूलतकारों के लिए दर्द सर बना हुआ है। सैकड़ों केसों में उलझा दिया गया, लेकिन अवाम है कि उसका साथ देने से बाज ही नहीं आती। इमरान खान ने आज कहा ये बेंच तोड़वाएं, जजों को धमकियां दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है। हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, जो मर्जी केस आए। हमारे सिर्फ अदालत से ये इस्तदा है कि 90 दिन में इलेक्शन, जो आइन कहता है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, हाई कोर्ट ऊपर अमल दरामद कराया जाए। लेकिन साजिशों ने, खेल खेलने वालों ने अजीब खेल खेला कि आज जब समात एंड पे आई तो सियासी भगोड़ों ने सियासी मैदान छोड़कर साजिशों के कमरे में बंद दरवाजे करके साजिशों के जाल बुनने शुरू कर दिए। पाकिस्तान में सियासी शतरंज की बसात पर हर रोज़ नए मोरे, नई एंट्रियाँ, नए साजिश अनासर बेनकाब होते जा रहे हैं। पाबंदियों के बावजूद भी इनके चेहरे मज़क शुदा हैं। जो जमहूरियत का नाम लेते थे, अब जमहूरियत को दफन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव कौन डाल रहा है? एक सादा सा सवाल है। 2 असम्बलियाँ तहलील होंगी तो तमाम आइनी माहिरीन करास दी बोर्ड कहते हैं इन एवरी कंडीशन इलेक्शन कराने हैं। लेकिन 11 महीने में इस पीडीएम की हुकूमत ने इस मुल्क की तबाही के कड़ाके निकाल दिए हैं। कहते हैं हालात ही साजगार नहीं, तो इसके जिम्मेदार तो साल तकरीबन हो चला है आपको आए हुए। फिर तुम्हें तो हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। तुम ना हिलो, इस मुल्क को माशी तौर पर पीडीएम ने तबाह किया। सियासियत में इस्तेकाम आपने लगाया, सहाफत पर कदगन आपने लगाई, शहीद अरशद शरीफ को आप लोगों ने मरवाया, उस पर 16 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। दूसरी तरफ इमरान खान को रोकने के लिए रातों रात असम्बली में आइन साजी की गई, जिसे सलमान अकरम राजा, एतजाज एहसन दीगर कहते हैं। 2 और अली जफर सेनेट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा 2/3 मेजोरिटी के बगैर आइन में तरमीम गलत है, इसे सुप्रीम कोर्ट से पहली पेशी में उड़ा दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत की हट धर्मी है कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात महदूद करने के साजिश में असल में पीछे था कि नवाज शरीफ जिसे करप्शन की बेस पर नाअहल किया गया है, उसे अपील का हक दिलाना। उसे अपील का हक दिला दो, अच्छी बात है, अपील का हक होना चाहिए हर 100 मोटो केस में, 1843 में। लेकिन कानून साजी 2/3 मेजोरिटी से करो, कानून को पांव तले ना रोको। आइन जो 1975 बनाया था, पीपल्स पार्टी बहुत बेनकाब हो गई, दावा करती थी कि हम 1973 के आइन के बानी हैं। 1973 में लिखा है असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन होंगे। लेकिन आज इनका फरार जमहूरियत के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भट्टो और बेनज़ीर भट्टो वाली पार्टी ख़त्म कर दी, और अब कुछ ऐसे लोग उस पर मुसल्लत हो गए जो बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भट्टो से नज़रिए से हट के नज़रिया ज़रूरत के तहत हुकूमत में शामिल हैं। इस मुल्क में हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। हर आने वाला लम्हा गुजरे लम्हे से मुख्तलिफ होता है। एक सीधा सा
एक मसला था, इमरान खान को चैलेंज किया गया, आप इस्तीफे नहीं दे सकते, हम देंगे तो दावा करते हैं आज ही तोड़ेंगे। इमरान खान ने 2 हुकूमतें तहलील करके इनका चैलेंज कबूल किया, फिर ये लूमड़ी की तरह भागे। अब इलेक्शन से फरार के लिए हर नित नया कानून साजी कर रहे हैं, अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं। अदारे आगे ही इनके आला कार बन चुके हैं, जिन्हें आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, वो हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक चल रहे हैं। रजा रुबानी जैसे लोगों ने भी आज सेनेट से गैर आइनी बिल को कबूल करके अपनी पूरी सियासत को स्याह कर दिया है। जो उसूलों की बात करते थे, आज आइन से नाराव करके सिर्फ एक नवाज शरीफ को अपील का हक देने के लिए इसे करें। आप 2/3 मेजोरिटी है, 100 दफ़ा करें, अपील होनी चाहिए। आपने चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद कर दिए कि 2 जज साथ करेंगे, कल को आप स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के इख्तियारात भी आप कम कर देंगे। कल को आप कह देंगे कि वज़ीर आज़म भी अपनी मर्जी का वज़ीर नहीं बना सकता। जो भी करना है आइनी तरीके से करें। इमरान खान का खौफ ने आपको सियासी अदाब और अखलाकियात से भी दूर कर दिया है। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ साहब की गुफ्तगू ऐसी है कि जिसे दोहराना भी नामुनासिब है, लेकिन ना इन पे तौहीन अदालत लगती है, ना इन्हें कोई अदारा पूछता है, ना इन्हें मामरा आइन कोई पूछता है। इन्हें खुली छुट्टी देकर इमरान खान को जकड़ कर सियासी मुकाबले की भूडी तैयारी में अवाम जितनी इनसे अब मुतनफ़र हो चुकी है, ये सियासी मैदान में जा ही नहीं सकते। इमरान खान ने कहा कि आज मैं इन्हें NRO दे दूं तो कल इलेक्शन करा देंगे। सियासत की शतरंज पर आजकल जो हालात हैं, इतने कन्फ्यूज हालात हैं जो माजी में नहीं। माशी तबाही, दहशत गर्दी में जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की आके इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकता। तबाह कर दिया है पाकिस्तान के इमेज को, सिर्फ इलेक्शन से फरार के लिए। सियासत की संजरादरे रवायती सियासत करने वाले कुछ मोहरे बुरी तरह पिट चुके हैं, लेकिन इशराफिया की मजामत भी अभी तक जारी है और ये मजामत पुराने हथकंडों को आजमा रही है। पहले हमला किया था पत्थरों से, लाठियों से, डंडों से, और अब हमले का स्टाइल बदल दिया, लेकिन फिर हमला कर दिया है। परसों तक कहा जा रहा था कि इस हफ्ते के आखिर में सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की तारीख के केस का फैसला हर हाल में करेगी और तमाम आईनी माहरीन इस पर एग्री थे। लेकिन आज जो पेशरफ्त हुई, काबिल हैरत हुई। पहले तो चलो रफीक तारड़ साहब ब्रीफ केस लेके मुबैना तौर पर कोयटा जाते थे, अब तो इस घर को आग लग गई घर ही के चला से। लेकिन आज जो पेशरफ्त हुई, इसमें ना सिर्फ केस की समात रुक गई, अहम तरीन आइनी मामले को रोक दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दराड़ें डालने की कोशिश की वो मजीद गहरी होती हुई दिखाई दी और साफ बादी नज़र में जज साहबान एक दूसरे के सामने नजर आए। और एतजाज हसन कह रहे हैं अरसा दराज से कि अदलिया में डिवीजन करके जो मुल्क की दुश्मनी की गई है, ये माजी में नहीं मिलता। इससे इंसाफ के तकाज़ों को दचका लगेगा और इंसाफ नायाब हो जाएगा। अदलिया को तकसीम करने की साजिश एतजाज हसन के मुताबिक नून लीग के वतीरे में शामिल है। नाज़रीन, आज एक मोअज़्ज़ज़ जज ने जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन कराने की समाअत जारी थी और फैसले के करीब पहुंच चुके थे, आज एक मोअज़्ज़ज़ जज मोहतरम जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत से इनकार किया और बेंच टूट गया, बेंच को तहलील कर दिया गया। इसके बाद समाअत रुक गई और अभी तक नया बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुशावरत कर रहे हैं। नाज़रीन, बाज़ लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आइन की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं, जो कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं, जो अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं, जो वकला बरादरी ने किया उसके लिए खड़े हैं, उन्हें मुबैना तौर पर खबरें आ रही हैं कि उन्हें प्रेशर डाला जा रहा है रिज़ाइन दे दे। कल पाकिस्तान की तमाम बार कौंसलों ने कहा है हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालने वाले हाथों को रोका जाएगा। यहाँ तक कि मुख्तलिफ बार्स ने कहा हम एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे जैसे मुशर्रफ के खिलाफ की गई थी। अदलिया को तकसीम करने की साजिश उन्होंने कहा सियासी कलाबाज बंदर कर रहे हैं और वो आगे मोरे हिला रहे हैं। अदालत की कोशिश है कि आइन की रोशनी में कम से कम मुमकिन वक्त पर इलेक्शन करवाए के लिए रास्ता हमवार करें, लेकिन हुकूमत हर गैर आइनी तरीके से अदालत के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। इसके लिए चीफ जस्टिस ने सियासी जमातों को
अंडरटेकिंग भी जमा कराने की हिदायत की, जिस पर तरीके इंसाफ ने फौरी करा ली, लेकिन इलेक्शन से फरार होने वाली पीडीएम ने अभी तक यकीन दहानी नहीं कराई, क्योंकि उन्हें एक ही खौफ है, अगर इमरान आ गया तो इनका सियासी मुस्तकबिल सियासी ताबूत में कील ठुक जाएगा। लेकिन सियासी अशरफिया इस वक्त किसी और मूड में है। वो चाहते हैं कि ना सिर्फ आइन से नाराफ करके 90 दिन, बल्कि उनको 1 साल और दे दिया जाए, जिसकी माजी दुनिया में मिसाल ही कोई नहीं है। मां सवाए इलेक्शन हो सकता है, खुदा न खास्ता कोई कानूनी आफत आए, सैलाब आ जाए, बहुत बड़े वसी पैमाने में जल्जले आ जाए, लेकिन हुकूमत ने रिपोर्ट दी है कि वो दहशत गर्दी की लपेट में है। इसका मतलब है हुकूमत ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली। से पीडीएम को फौरी तौर पर इस्तीफा दे जाना चाहिए। उनका रहने से पाकिस्तान में बैरूनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि जिस तरह कोशिश की जा रही है, अगर इसमें कामयाबी हुई तो ये निज़ाम कम से कम 2 साल तक चलता रहेगा और अवाम को वोट के हक से महरूम कर दिया जाएगा। अवाम गरीब आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं। अशराफिया ने इस मुल्क को पहले ही लूट लिया। एक वोट की पर्ची का हक था, अब वो भी गैर आइनी तरीके से अवाम से छीनने वाले कानून शिकनी और आइन शिकनी के साथ साथ बुनियादी हकूक की, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ भी कर रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि निज़ाम को जिस तरह धकेला जा रहा है, खदशा है कि खुदा न खास्ता मुल्क में अनारकी फैल जाए और तसादम हो जाए और बड़ी वसी पैमाने में लड़ाइयाँ हों। ना जाने क्यों सियासी जमातें इलेक्शन कराने से भाग रही हैं। बज़ाहिर यह है कि पीडीएम एहतसाब से डरती है और इमरान खान की कामयाबी से डरती है। मरीम नवाज के जलसे के बाद नून लीग ने बहुत शोर मचाया कि हमने जलसा सरकारी प्रोटोकॉल में किया, अगर मकबूलियत का इतना ही जोम है तो आए अभी इलेक्शन करा दें। आज अली जफर बैरिस्टर सेनेटर अली जफर ने सेनेट के इजलास में धुआंधार गुफ्तगू की। उन्होंने कहा इनमें आइन तरमीम आइनी तरीके से की जाए, वरना याद रखें सुप्रीम कोर्ट इसको पहली पेशी में उड़ा देगी। खुदा के लिए मेरे साथ बैठे हुए मावरा आइन काम ना करें, जल्दी में ये काम ना करें। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नए उसके सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक हैं और कुछ आइन में 2/3 मेजोरिटी तरमीम करनी होगी। उन्होंने कहा मैं इस बुराई का हिस्सा नहीं बनूंगा। उन्होंने बार बार आईने पाकिस्तान लहरा कर हुकूमत के सेनेटर से मुखातिब हुआ, लेकिन इनकी डोरियां लंदन में बैठा जो शख्स खिला रहा था आज सेनेट में भी मंजूर कर लिया गया, जबकि पार्लियामेंट ने अफेयर्स को ये केस नहीं भेजा गया। सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने इस केस की टाइमिंग और पर चंद सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा जब ये केस मेरे पास आएगा मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा, जबकि आइनी माहिरीन के मुताबिक जो कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल मंजूर किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पर कदगन लगाने का, अगर कोई साहब अदालत में जाते हैं तो ये पहली पेशी में उड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी कानून साजी आइन से नाराफ करके नहीं की जा सकती। लेकिन शायद इलेक्शन से फरार इन्हें आइन का एहतराम, सियासी अखलाकियात का जनादा और इंतकामी कार्रवाइयों की आखिरी खत को भी छूने से आगे जा चुका है। जबकि इमरान खान ने कहा है कि वो पुरअमन इलेक्शन की जदोजहद जारी रखेंगे और ये कभी इम्कान है कि बहुत जल्द उमर अतयाब अंदाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नया बेंच तश्कील देकर इस केस में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म सादर फरमाएंगे और इसकी वायलेशन करने वाले आर्टिकल 6 के मुर्तकब होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।